रिकॉर्डिंग। अस्साबिउ अन यकून अर्रफ़उ बितक़दीर ज़म्मति वन्नस्बु बितक़दीर फ़तहति वल्जर्रु बितक़दीर कसरति। अब यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह इराब की सातवीं किस्म को बयान कर रहे हैं, और सातवीं किस्म ये है कि रफ़ा ज़म्मत तक़दीरी के साथ, नस्ब फ़तह तक़दीरी के साथ और जर कसरत तक़दीरी के साथ। यानी इसमें ज़बर ज़ेर पेश आपको नज़र नहीं आएगा, वो मुक़द्दर होगा। और मुक़द्दर क्यों होगा? मुक़द्दर इसलिए होगा कि उस लफ्ज़ के आखिर में कोई कानून सर्फ़ी जारी हुआ होगा, जिस कानून सर्फ़ी की वजह से एराब मुक़द्दर हो जाता है। और ये जो एराब है रफ़ा ज़म्मा तक़दीरी के साथ, नस्ब फ़तह तक़दीरी के साथ और जर कसरत तक़दीरी के साथ, ये इसमें मुतमक्किन की दो अक़साम का एराब है। ये इसमें मुतमक्किन की दो अक़साम का एराब है। एक है इसमें मक़सूर का, और दूसरा गैर जमा मुज़क्कर सालिम जब वो मुज़ाफ़ हो या मुतकल्लिम की तरफ। इसमें मक़सूर किसको कहते हैं? जिसके आखिर में खड़ा ज़बर आ जाए या जिसके आखिर में अलिफ आ जाए और उस खड़े ज़बर के बाद या अलिफ के बाद हमज़ा ना हो, इसको बोलते हैं इसमें मक़सूर। जैसे मूसा, ईसा, असा, दुनिया, यहया, बहुत सारे अल्फाज हैं, ये सारे क्या हैं? इसमें मक़सूर हैं। इसी तरह ज़करिया, कोई भी लफ्ज़ लगा लें, ये सारे इसमें मक़सूर है। और गैर जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ़ या ज़मीर मुतकल्लिम की तरफ, क्या मतलब कि ऐसा लफ्ज़ जो जमा मुज़क्कर सालिम ना हो, बल्कि जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा कोई और लफ्ज़ हो और मुज़ाफ़ हो किसकी तरफ? या मुतकल्लिम की तरफ, तो फिर वो भी क्या होगा? वो भी, उसका भी यही एराब होगा, उसका भी यही एराब होगा। यानी उसका एराब क्या होगा? फिर तक़दीरी होगा। उसका एराब क्या होगा? तक़दीरी होगा। अच्छा जी, दोनों की मिसाल देखें। जैसे आप कहते हैं जानी मूसा या जानी अल असा व गुलामी, वरअयतुल असा व गुलामी, वमररतु बिल असा व गुलामी। अब यहाँ देखें, तीनों मिसालों में आपको एराब ना तो अल असा के आखिर में नज़र आ रहा है और ना ही गुलामी के आखिर में नज़र आ रहा है। असा इसमें मक़सूर है और जो गुलामी है वो या ज़मीर मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो रहा है। गैर जमा मुज़क्कर सालिम है और गुलाम का लफ्ज़ जमा मुज़क्कर तो नहीं है ना, जमा मुज़क्कर सालिम नहीं है, और ये मुज़ाफ़ किसकी तरफ हो रहा है? या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो रहा है। और यहाँ पर कानून सर्फ़ी क्या लगा है जिसकी वजह से एराब तक़दीरी हो गया? जहाँ पर अलिफ आएगा वहाँ पर तो कानून सर्फ़ी लगेगा काला वाला, या मुतहर्रिक मा क़बल मफ्तूह या को अलिफ से बदल दिया, क्योंकि आप कानून पढ़ चुके हैं ना, काला वाला कानून जो है कि वाव और या मुतहर्रिक हो, मा क़बल मफ्तूह हो तो वाव और या को अलिफ से बदल देते हैं। जैसे काला इसमें था कवाला, वाव मुतहर्रिक मा क़बल मफ्तूह है, वाव को अलिफ से बदल दिया। तो यहाँ पर अल असा इसमें था अल असायु, मूसा इसमें था मूसा यू, ज़करिया ज़करिया यू। या मुतहर्रिक है मा क़बल मफ्तूह है तो या को हमने किससे बदल दिया? अलिफ से बदल दिया। और गुलामी, ये इसमें था गुलामी यू, असल में क्या था? गुलामी यू। या मुतहर्रिक कलमे के आखिर में आ जाए और उसका माक़बल मकसूर हो तो उस या को साकिन कर देते हैं। या मुतहर्रिक कलमे के आखिर में आ जाए, या मुतहर्रिक हो या फिर वाव मुतहर्रिक हो, कलमे के आखिर में आ जाए, उसका माक़बल मकसूर हो तो उसको हम क्या कर देते हैं? साकिन कर देते। जैसे यरमी, असल में था यरमी यू, यरमी असल में क्या था? यरमी यू। तो यहाँ पर गुलामी इसमें क्या था? गुलामी यू, गुलामी यू से फिर ये क्या बन गया? गुलामी। अस्सामिन, यहाँ से एराब की आठवीं किस्म को बयान फरमा रहे हैं। यहाँ से एराब की आठवीं किस्म को बयान फरमा रहे हैं। और एराब की आठवीं किस्म ये कि रफ़ा तक़दीर ज़म्मा के साथ हो, जर तक़दीर कसरा के साथ हो और नसब फ़तह लफ्ज़ी के साथ हो। इसको फिर समझें कि रफ़ा जो है तक़दीर ज़म्मा के साथ, रफ़ा किसके साथ हो? तक़दीर ज़म्मा के साथ, और नसब तक़दीर कसर, जर तक़दीर कसरा के साथ। नसब जो है वो फ़तह लफ्ज़ी के साथ होगा, नसब आपको नज़र आएगा लेकिन रफ़ा भी नज़र नहीं आएगा, और इसी तरह जर भी आपको नज़र नहीं आएगा, जर भी जो है वो भी आपको नज़र नहीं आएगा। और ये एराब है इसमें मनकूस का, और ये एराब किसका है? इसमें मनकूस का। फिर इसको समझे, ये एराब किसका है? इसमें मनकूस का। जैसे अल काज़ी,
جیسے کیا ہے القاضی. اب القاضی کے آخر میں یا ہے، حالت رفعی میں یا ساکن رہے گی اور حالت جری میں یا ساکن رہے گی. حالت نصبی میں یا کے اوپر زبر آ جائے گا. حالت نصبی میں یا کے اوپر کیا آ جائے گا؟ زبر آ جائے گا. جیسے جاء القاضی، رأیت مررت بالقاضی، اور رأیت القاضیہ، یا کے اوپر کیا آ جائے گا؟ زبر آ جائے گا. باقی دو صورتوں میں جو ہے اعراب کیا رہے گا؟ تقدیری رہے گا. ان یکون الرفع بتقدیر ضمتی، یہ کہ رفع ہو تقدیر ضمہ کے ساتھ، والجر بتقدیر کسرتی، اور جر ہو تقدیر کسرہ کے ساتھ، والنصب بالفتحتی، اور نصب ہوگا فتح لفظی کے ساتھ، لفظاً فتح لفظی کے ساتھ. ویختص بالمنقوص، اور یہ اعراب ہے اس میں منقوص کا. اچھا اس میں منقوص کیا ہوتا ہے؟ اس میں منقوص ناقص سے نکلا ہے نا. اس میں منقوص ناقص کس کو بولتا ہے؟ جس کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی حرف ہو. اور یہاں پر اس میں منقوص سے مراد ہر وہ لفظ ہے جس کے آخر میں یا ہو، جس کے آخر میں کیا آ جائے؟ یا آ جائے. جیسے القاضی مثال کے طور پر. وہو ما فی آخرہ یاؤن، اس میں منقوص وہ ہے کہ جس کے آخر میں یا ہو، ما قبلہا مکسور ہو، اس کا ما قبل مکسور ہو. یہ اس میں منقوص کی تعریف ہے. کل قاضی، جس طرح کے قاضی کا لفظ، تقول آپ کہیں گے جاء القاضی، رأیت القاضیہ، اور مررت بالقاضی. التاسع، اعراب کی نویں قسم. یہ اعراب کی کتنی قسم ہے؟ نویں قسم ہے. اور اعراب کی نویں قسم یہ ہے کہ رفع واو تقدیری کے ساتھ ہو، یعنی واو اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ ہو، یا آپ کو نظر